Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्ते। जयपुर डायलॉग्स के इस मेगा इंडिक वीक में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस इंडिक वीक में हम 3 बड़ी बड़ी इवेंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसमें से एक तो है खिलाफत आंदोलन और दूसरा है आपका जिसको कहते हैं आपकी धारा 370 के समाप्त होने की वार्षिकी है, वर्षगांठ है, और तीसरा राम मंदिर का शिलान्यास है। सो इस इंडिक मेगा वीक में हम इन तीनों चीज़ों को विस्तार से हम इनकी चर्चा कर रहे हैं। और आज हमारे साथ खिलाफत आंदोलन के बारे में और खिलाफत आंदोलन की एक इस्लामिक तारीख में या इस्लामिक इतिहास में एक बहुत प्रसिद्ध संधि है, हुदैबिया की संधि, उसके बारे में चर्चा करने के लिए इन दोनों चीज़ों में क्या समानता है, हमारे साथ हैं नीरज अत्री जी। नमस्ते नीरज जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हूँ संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इसमें बुलाने के लिए। ये हमारा एक मेगा वीक चल रहा है जिसमें हम बहुत ही फोकस्ड एक चर्चा कर रहे हैं 3 विषयों के ऊपर। और इस हफ्ते में हमारे आप ये समझ लीजिए कि लगभग 15 से 20 चर्चाएं होंगी। और आज की चर्चा का विषय है खिलाफत आंदोलन और हुदैबिया की संधि में समानता। मैं दर्शकों को बता दूं कि पहले यह खिलाफत आंदोलन क्या था। यद्यपि इससे पहले हम कुछ इवेंट्स कर चुके हैं, कुछ डिस्कशंस हो चुके हैं चर्चाओं में, उसमें हमने आपको इसके बारे में बताया होगा, लेकिन फिर भी ये जो खिलाफत आंदोलन था ये 1919 में शुरू हुआ और इसका जो पर्पस था, इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि खिलाफत उस्मानिया, खलीफा जो होता था, जो तुर्की में था, पहली जो खिलाफत थी वो जिसको बोलते हैं खिलाफत उमैया होती थी, वो सन 750 में समाप्त हो गई। उसके बाद फिर खिलाफत अब्बासी होती थी जो कि आप समझ लीजिए लगभग 1258 तक चली, जब बगदाद पे मंगोलों ने कब्जा कर लिया। और उसके बाद ये जो खिलाफत अब्बासी थी ये इधर उधर भटकती रही और बाद में जो खिलाफत थी वो चली गई तुर्की में और वो हो गई खिलाफत उस्मानिया। तो इसको एक तरह से तीसरी खिलाफत, खिलाफत का मतलब होता है खलीफा का शासन। तो यह खलीफा का शासन जो है उस्मानियों का, ये आप ये मान लीजिए मोटा मोटा कि 14वीं शताब्दी से लेके और जब तक कमाल अतातुर्क ने इसको समाप्त नहीं कर दिया तुर्की में, तब तक ये चलता रहा। जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो ऐसा लगने लगा कि ये जो खिलाफत उस्मानिया ने कब्जा कर रखा है बहुत सारी जगहों पे, जैसे ग्रीस के एक बहुत बड़े भूभाग पर इनका कब्जा था, उसके अलावा आर्मीनिया और उसमें आसपास जो इस वक्त आपके सोवियत यूनियन में, पहले सोवियत यूनियन में बहुत सारे जो चीज़ें जगह थी उन पे इनका कब्जा हुआ करता था। और पूरे लगभग आप ये समझ लीजिए कि जो जिसको सऊदी अरब आज बोलते हैं, तो इसके सऊदी अरब के कई इसमें कबीले हुआ करते थे और जो 2 मुख्य थे, एक तो हाशमी हुआ करता था, हाशमी राज होता था, जो हाशमी राज आज का जो मक्का और मदीना है इसको हिजाज कहते थे। ये पूरा का पूरा हिजाज जो था ये खलीफा उस्मानिया के नीचे आता था। और जो आजकल के ये जो सऊद हैं इनका राज था वो नजद था, जो पूरा जो रेगिस्तानी इलाका है वो नजद कहलाता था। इसके अलावा फिर आपके सऊदी अरेबिया का जो पूर्वी भूभाग है जहाँ पर शिया बहुतायत से हैं, वो एक अलग हुआ करता था, उसको कहते थे आपके क्या बोलते हैं खलीज। उस खलीज में जो अब जो बचा हुआ हिस्सा है वो यूएई बोलते हैं उसको, और जो बाकी का हिस्सा है वो सऊदियों ने कब्जा लिया। तो
जब इस खिलाफत उस्मानिया की मुखालफत शुरू हुई, लोग कई बार खिलाफत को ऑपोजिशन मान लेते हैं, लेकिन ऑपोजिशन को उर्दू में मुखालफत कहते हैं। तो इसकी जब मुखालफत शुरू हुई तो वो तुर्की से ही शुरू हुई, और इसके जो प्रणेता थे वो कमाल अतातुर्क थे। फिर जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो था वो जर्मनी के साथ चला गया, तो जो सारी की सारी हमारी जो एलाइड पावर्स थी वो तुर्की के खिलाफ चढ़ दौड़ी। और उसमें जब प्रथम विश्व युद्ध का अंत नजदीक आने लगा तब ये स्पष्ट हो गया कि ये जो खिलाफत उस्मानिया ये बचेगी नहीं। खिलाफत उस्मानिया के विरुद्ध तुर्की में ही भयंकर विद्रोह था। इसके अत्याचारों से और इसकी विनाशकारी नीतियों से तो पूरी तुर्की की जनता त्रस्त थी। कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में वो इसे हटाना चाहते थे, और एक प्रकार का स्वतंत्रता आंदोलन इस खिलाफत उस्मानिया के विरुद्ध तुर्की में आरंभ हो चुका था, जिसको रिपब्लिकन मूवमेंट कहते हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ के जो हमारे आलिम और उलेमा थे, आलिम उलेमा उलामा, इसके बारे में भी आपको बता दें, आलिम एक सिंगुलर है, उलेमा जो है वो प्लूरल है, और उलामा जो है वो बॉडीज ऑफ उलेमा को उलामा बोलते हैं। थोड़ी बहुत बेसिक जानकारियां आप लोगों को होनी चाहिए, इसलिए मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। नीरज जी तो खैर जानते हैं, वो तो पूरा आपके क्या बोलते हैं, वो मुबारकपुरी को अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, इसलिए उनको पूरी जानकारी है। अब होता क्या है कि जब ये लगने लगा कि इस खिलाफत उस्मानिया का अंत बिल्कुल निकट है, तो हमारे जो आलिम उलेमा उलामा थे यहाँ वो सब एकत्रित हो गए और उन्होंने कहा कि साहब ये जो है हमारी नाक का सवाल है, और ये जो उम्मते इस्लामिया है, या जिसको कहते हैं मिल्ली उम्मत है, तो इस मिल्ली उम्मत का जो सरमौर है, जो ताज है, वो यह खिलाफत उस्मानिया है, और इसको हमें नहीं जाने देना है। और हम यहाँ के जो मुसलमान हैं, यदि हम प्रेशर बनाएंगे, यदि हम दबाव डालेंगे, तो ये खलीफा जो है ये बचा रहेगा, खिलाफत उस्मानिया बची रहेगी और हमारी नाक बची रहेगी। और वैसे तो अंग्रेज़ों के ऊपर और किसी का असर पड़ेगा नहीं, लेकिन चूंकि ये हिंदुस्तान जो है ये इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए अगर हिंदुस्तान में हम प्रेशर डालेंगे तो इससे बचाव हो सकेगा। साथ में एक अजीब बात ये थी कि ये सारा का सारा जो आपका आलिम उलेमा उलामा जो क्लास था, वो ये भूल गया कि ये खिलाफत जो थी ये हमेशा से हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करती आई थी। और मुगलों के काल में, अकबर के काल में जो खिलाफत से खुतबा लिया जाता था अपने राज्य के लिए, वो अकबर के काल में उसकी समाप्ति हो गई, और उसके बाद फिर मुगलों के यहाँ सजदा दिया जाने लगा, जिसकी बहुत सारे जो उलेमा उलामा थे उन्होंने बहुत उसकी क्या कहते हैं उसको, उसकी मुखालफत की, और उसकी बहुत विरोध किया उसका। लेकिन उसकी भी उन्होंने एक शक्ल निकाल ली, और उसका ये कहा कि साहब कि ये जो सजदा होता है बादशाह के यहाँ पे, ये सजदाए उबूदियत नहीं है, ये इबादत का सजदा नहीं है, और ये तो सजदाए ताजीमी है, यानी रिस्पेक्ट का सजदा है। तो ये गली निकाल ली गई। हालांकि जब वंदे मातरम की बात आती है तब ये गली नहीं निकाली जाती है, लेकिन जब बादशाहों के यहाँ सजदा करने की बात आती है तो वो गली निकाल ली जाती है। ये मेरे बात, ये चीज आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बताई थी एक बार, तो मुझे ध्यान है अच्छी तरह से। तो ये इस प्रकार के ढोंग ढकोसले तो ये आलिम उलेमा उलामा हमेशा करते आए हैं, ये आज तक नहीं बताते कि आज भी ये यहाँ पर सारे के सारे देवबंदी, सारे के सारे बरेलवी, वो फतवाए आलमगीरी, यानी औरंगजेब जो सूफी कहलाता है, सूफी था, नक्शबंदी सूफी था ही वो, तो वो फतवाए आलमगीरी को फॉलो करते हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि ये जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें कुछ विचित्र कॉन्ट्राडिक्शंस थे, विरोधाभास थे। तो एक तो ये था कि इसको कांग्रेस ने समर्थन दिया जाके,
1 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलन तो पहले शुरू हो गया था, लेकिन 1 अगस्त 1920 को खिलाफत का जो नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन था वो आरंभ हुआ। हमारे लोगों में भ्रांति है कि खिलाफत का ये जो असहयोग आंदोलन है वो कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ किया था, ऐसा है नहीं। क्योंकि कांग्रेस ने इस असहयोग आंदोलन को ज्वाइन करने का निर्णय, इसकी जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग हुई थी 4 से 9 सितंबर 1920, उसमें इन्होंने निर्णय लिया कि इस खिलाफत कमेटी के असहयोग आंदोलन को हम ज्वाइन करेंगे, इसके साथ सहयोग करेंगे। लेकिन किस तरह से हमारे इतिहास में विकृतियां आई हैं उसका एक ये उदाहरण। एक तो ये चीज, दूसरी इसमें जो एक बड़ी विरोधाभास है वो ये है कि कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी और कह रही थी कि हम भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने एक ऐसे आंदोलन को समर्थन दिया जो तुर्की की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे लोगों के बिल्कुल खिलाफ था, उस आंदोलन के खिलाफ था। तो एक स्वतंत्रता आंदोलन दूसरे स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ जाके इस खिलाफत आंदोलन को समर्थन करता है। और तीसरी जो बहुत ही अजीब सी चीज है वो ये कि खिलाफत जो खत्म हो चुकी थी और जिस खिलाफत का मतलब था कि भारत के ऊपर भी उसका शासन था, तो स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोग उसी खिलाफत को वापस रिवाइव करके उसको पुनर्जन्म देते हुए उसको भारत में फिर से खलीफा का एक प्रकार से शासन अमल। तो जो तीसरा विरोधाभास था वो था कि भारत स्वयं के ऊपर खलीफा का शासन आमंत्रित कर रहा था। एक तरफ तो स्वतंत्रता की लड़ाई की बात कर रहे थे, तीसरी तरफ अपने ऊपर खलीफा का शासन आमंत्रित कर रहे थे। अब इसमें बात ये आती है कि जो सारे के सारे, चाहे वह फतावा आलमगीरी हो और चाहे उसके बाद में आपके देवबंदियों की हिदाया हो या फतावे रजविया हो आपके बरेलवियों के, इन सब में काफिरों से किसी भी प्रकार का सहयोग लेना मना था, काफिरों को किसी भी प्रकार का सहयोग देना मना था। लेकिन अपने उद्देश्य के लिए, खिलाफत के लिए, इन्होंने कांग्रेस के साथ संधि की। कांग्रेस एक, मैं कहूँ, महान मूर्खता करते हुए इनके साथ जुड़ भी गई, जिसके भविष्य में बहुत घातक परिणाम हुए। मैं इसमें एक समानता देखता हूँ हुदैबिया की संधि के साथ, क्योंकि आपने बहुत विस्तृत अध्ययन किया है इन चीजों का। तो ये जो मैंने एक लंबा सा एक बैकग्राउंड दिया खिलाफत का, इसके साथ आप हुदैबिया की संधि को किस प्रकार से जोड़ के देखते हैं? जी संजय जी, एक चीज मैं शुरू करने से पहले एक शब्द और हम दर्शकों को अगर बता दें कि खलीफा का अर्थ क्या होता है, कि जिस समय जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जिसे फाउंडर कहा जाता है इस्लाम का, वो जीवित था, उस समय तो वही लीडर था, और उसके बाद फिर उसकी मौत के बाद कौन लीड करेगा, जो सक्सेसर होता है, जो उसका आगे आने वाला है, उसे खलीफा का शाब्दिक अर्थ होता है सक्सेसर। तो वहां से फिर एक खलीफा आएगा जो पूरी उम्मत का लीडर होगा। फिर पहले वाले 4 जो थे वो रशीदुन खलीफ या रशीदुन कालिफ कहे जाते हैं, और फिर वहां से खिलाफत का सिलसिला आगे चलता है। तो ये जस्ट मैं जानकारी देना चाहता था दर्शकों को। अब हुदैबिया की संधि के बारे में मैक्सिमम लोग हमारे देश में इस्लाम के बारे में बहुत कम जानते हैं। ये जब दिल्ली में जो दंगों से पहले सो कॉल्ड प्रोटेस्ट चल रहे थे CAA के अगेंस्ट, तो उन दिनों हमारी एक जो तथाकथित पत्रकार हैं बरखा दत्त, उसने 2 महिलाओं को प्रमोट किया था कि ये जो शीरोज कह के कि ये इस रेजिस्टेंस का एक स्पीयर हेड है, कि उसको लीड कर रही है। शेरू थे वो उसमें। तो उनके, जब मैंने उनको चेक करना शुरू किया कि ये कौन है, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ उहुद की संधि है, हुदैबिया की संधि है। तो उसने इन चीज़ों का उल्लेख किया हुआ था। तो इसको जो इस्लामिक लोग हैं वो बहुत महत्व देते हैं, जो हुदैबिया की संधि है। लेकिन अगर इसको हम वास्तविकता में देखें तो मुझे इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय, कोई बहुत ज़्यादा खास चीज़ ऐसा कभी लगा नहीं। असल में था क्या कि जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला
हिजरत करके मक्का से मदीना शिफ्ट होते हैं, तो उसके बाद वहाँ पर वो यहूदियों को निकालते हैं और धीरे धीरे जो इनका जो उम्मत है वो बड़ी होती जाती है। फिर जब 8 वर्ष हो चुके हैं तब अब 8 वर्ष से पहले का सिस्टम क्या था कि मक्का से पलायन करने से पहले मक्का में सारे का सारा जो इस्लाम था उसका पैटर्न जुडाइज्म पे, यहूदियों के रिलीजन पे बेस्ड था, और उसका ऑब्जेक्टिव था कि यहूदी मेरे साथ मिल जाएंगे, क्योंकि जो मक्का का जो ओरिजिनल वहाँ पर रिलीजन तो कोई था ही नहीं। वहाँ के लोग वैसे थे जैसे आज हमारे देश के लोग हैं, बहुत ओपन माइंडेड, हर तरह के देवी देवता थे उनके पास, यहूदियों को भी वो रहने देते थे, ईसाइयों को भी रहने देते थे। तो इस तरह के परिवेश में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने नया रिलीजन शुरू किया। तो पैगंबर जैसा कंसेप्ट वहाँ जैसे हमारे यहाँ पे नहीं है, वैसे तब मक्का में भी नहीं था। अब जैसे जैसे इसे लगा कि मक्का में मेरा जो चेले हैं उनकी संख्या नहीं बढ़ रही, क्योंकि शुरू के जो 12-13 वर्ष थे उनमें 100 से भी कम संख्या रही। लेकिन जैसे ही मदीना शिफ्ट किया वहाँ पर, क्योंकि लोग थोड़े कम पढ़े लिखे थे, वहाँ पर एकदम से सक्सेस मिलना शुरू हो गया। लेकिन क्योंकि यहूदी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो उनसे अब रिलेशन कट ऑफ करने थे, तो अल्टीमेटली 15 साल तक जो अपना नमाज करते थे उसका जो किबला था वो जेरूसलम की ओर होता था। लेकिन अंदर ही अंदर जो चेले थे, क्योंकि मैक्सिमम मक्का से थे, उनका जुड़ाव काबा से ज्यादा था, तो एक दिन उसको उधर को शिफ्ट कर दिया गया। तब क्योंकि इंटरनल इच्छा तो यही थी कि हम काबा में जाके जो वहां पर हज कर सकें। बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हज इस्लाम ने शुरू किया क्या, तो गलत है। हज और उम्रा इस्लाम से कई सदियों पुरानी परंपराएं चली आ रही थी, जिनको सिर्फ इस्लाम ने अडॉप्ट कर लिया। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को लगा कि अब ये सफिशिएंटली ताकतवर हो चुके हैं, तो अपने 1000 से 1500, ये संख्या अलग अलग बताई जाती है किताबों में, को लेकर चल पड़े कि हम हज करने जा रहे हैं। तो मक्का वासी इनके पूरी तरह खिलाफ थे और उन्हें लगता था कि शांति से कभी नहीं रह सकते, आएंगे तो मारकाट करेंगे। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम इनको नहीं आने देंगे। तो मदीना से चले, मक्का के पास में ही हुदैबिया नाम की जगह, जहाँ मेन रास्ते पे नहीं पड़ती, उधर से घूम के इन्होंने सोचा कि हम वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन मक्का वाले पूरी तरह दृढ़ संकल्प थे कि हमने इनको अंदर नहीं घुसने देना। तो उन्होंने अपना दूत इनके पास भेजा कि तुम्हें हम अंदर नहीं आने देंगे, आओगे तो लड़ाई होगी। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने उनको कन्विंस करने की ट्राई की कि हम सिर्फ यहाँ पे जो हज यात्रा के लिए आए और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो मान नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था मोहम्मद के ऊपर। तो फिर वहां पर एक संधि की जाती है। संधि करने के लिए मक्का वालों ने एक सुहेल नाम का आदमी था, उसे भेजा। तो फिर ये संधि की जाने लगी कि अगले साल हम तुम्हें परमिशन दे देंगे कि अगर तुम आना चाहते हो। तो ये जो ट्रीटी साइन की गई, ये जो संधि की गई, उसे हुदैबिया की संधि कहते हैं। उसमें भी अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला स्मार्ट व्यक्ति था, तो जब ट्रीटी साइन होनी थी तो नॉर्मली जैसा पैटर्न होता है कि दिस एग्रीमेंट इज साइन बिटवीन 2 पार्टीज, दिस एंड दिस। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने पहले उसमें ऐड करवाने की कोशिश की कि अल्लाह के नाम पे जो बहुत रहीम और करीम है, जो एक स्टैंडर्ड फ्रेज यूज करते थे। तो सुहेल ने इमीडिएटली ऑब्जेक्ट किया कि अल्लाह तक तो ठीक है, लेकिन ये नए नाम जो तुम जोड़ रहे हो इनको मैं नहीं मानता, तो ये नहीं जुड़ेंगे। तो वहाँ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को उसकी बात माननी पड़ी। फिर उसने बोला जहाँ आता है दिस एग्रीमेंट इज बिटवीन सो एंड सो, तो सुहेल बिन जो उसके पिता का नाम था, और ये अपने आप को लिखना चाहता था मोहम्मद रसूल अल्लाह। तो उसने बोला ये एक्सेप्टेबल नहीं है, जो स्टैंडर्ड पैटर्न है वही चलेगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ही लिखा जाएगा। तो दोनों पार्टीज के नाम यही लिखे गए कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और सुहेल बिन जो भी उसके पिता का नाम था। फिर वो ट्रीटी साइन हुई। अब ये ट्रीटी ये कहती थी कि 10 साल तक मोहम्मद बिन जो इनके बीच में, कुरैशियों के बीच में और मोहम्मद के चेलों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा था, उसमें एक शांति की जाती है। जो लोग एक पार्टी से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, जो कुरैशियों से जुड़ना चाहते हैं वो उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो एक तरह का ये संधि प्रस्ताव इन दोनों ने पारित किया वहां पर। और उसके अलावा ये था कि अगर कोई इस्लाम को अपनाना चाहता है, मक्का वाला है, तो वो अपने संरक्षक की आज्ञा से, उसकी अनुमति से मदीना आ सकता है, और कोई मदीना वासी अगर मक्का जाना चाहता है तो वहां पे जा सकता है।
ये संधि हुई इनके बीच में। अब इसमें अगर आप, और फिर उन्होंने इन्हें मक्का नहीं आने दिया, तो जो ये अपने साथ ऊँट लेके गए थे, जो भेड़ बकरियां लेके गए थे जिनको इन्होंने ज़िबह करना था, उन्होंने फिर उसको हुदैबिया में ज़िबह किया और वहां से वापस आ गए। तो ओवरऑल देखेंगे तो मुझे तो इसमें कोई सक्सेस दिखाई नहीं देता, लेकिन कमाल की चीज़ ये है कि कुरान में इसके नाम पर एक लगभग पूरी सूरा है, जो 48वीं सूरा, उसे सूरा अल फतह कहते हैं, और इसको एक विक्ट्री की तरह दिखाया जाता है। बहुत समय तक जो इस्लाम के जो कमेंटेटर थे, कुरान के तफसीर जो करते हैं, उन्हें भी कंफ्यूजन होती थी कि इसको किस तरह से हम फतह कह सकते हैं। और तो वो क्या करते थे, कभी खैबर वाली फतह को इसके साथ जोड़ देते थे, कभी मक्का वाली को जोड़ते थे। लेकिन ये सब डिसऑनेस्ट हिस्ट्री है, क्योंकि अब अगर आप विलियम मुइर वाली जो बायोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें वो एकदम क्लियर बताते हैं कि जब ये वापस आ रहे थे वहाँ से संधि करने के बाद, तो अब एक तरह से आप देखिए कि लोगों में डिमोटिवेशन था, क्योंकि कहा यह गया था कि जब तुम मक्का में जाओगे तो तुम्हारा कोई विरोध नहीं होगा। तो जब वापस चलने लगे तो किसी ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से पूछा कि आप रसूल हो, आप तो ये कहते थे कि कोई विरोध नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ तो विरोध हो गया। तो उस उत्तर ये मिलता है कि अल्लाह ने ये तो कहा था कि हम बिना रोक के जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि कौन से वर्ष में जाएंगे। तो उसके बाद फिर जब ये आयत नाजिल होनी शुरू हुई कुरान की, तो लोग एकदम से भागते हैं कि देखें क्या हो रहा है। तो जो वर्सेस आते हैं, जो ये सूरा आती है, उसमें बार बार कहा जाता है कि जो ये हुदैबिया की संधि है, जो पहली आयत है वो यही है कि जो हुदैबिया की संधि है ये हमारे लिए एक फतह है। तो ऐसे चलती रही। जब ये आयतें फिर खत्म होती है तो वहीं पर एक व्यक्ति खड़ा था, वो क्वेश्चन पूछता है कि आप इसको फतह किस आधार पे कह सकते हो कि ये फतह थी। तो ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि लोग जो आप जैसे उलेमाओं की बात कर रहे थे, वो कई बार मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं कि जो विक्ट्री है या जो फतह है वो तो खैबर वाली है या और किसी इंस्टेंस की बता देते हैं, लेकिन वास्तव में ये इस तरह का विरोधाभास आपको यही दिखाई दे जाएगा। तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड है हुदैबिया की संधि की। जी, अब विषय यहाँ पर ये उत्पन्न होता है कि जब ये खिलाफत की तकरीरें हो रही थी, और इसके अलावा बहुत सी और जगहों पे जो तकरीरें हो रही थी, और उसमें जब जो मुखालिफ लोग थे वो ये प्रश्न उठाते थे कि साहब कि हमारे यहाँ तो काफिर से किसी भी तरह का संबंध रखना, किसी भी तरह की संधि करना और किसी भी तरह का मेल जोल मेल भाव रखना, दोस्ताना रखना, ये बिल्कुल मना है। कुरान में ही लिखा हुआ है। कुरान की आपके तीसरी सूरत में जो 28वीं आयत है उसमें ही लिखा हुआ है साफ साफ कि आप किसी प्रकार की दोस्ती नहीं कर सकते काफिर से। तो इस सब सूरत में हम किस तरह से काफिरों के साथ में मिलके ये आंदोलन चलाएंगे? तो उसका जवाब, चूंकि मुख्यतः क्या है कि बरेलवियों ने तो इसको अपने आप को इससे अलग कर लिया, एक दो लोगों को छोड़ के। वो एक दो लोग तो हमेशा एक्सेप्शन होते हैं, जैसे मुफ्ती आजम किफायतुल्लाह इनके साथ में थे, और जो इसके चीफ थे वो मौलाना आज़ाद थे। मौलाना आज़ाद के बैकग्राउंड के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो बाद में बने। उनका जो पैदाइशी नाम वो फिरोज़ बख्त था, वो मक्का में पैदा हुए। उनकी नाना जी जो थे वो मदीना से थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी ज़िंदगी, हालांकि वो बहुत जहीन माने जाते हैं, जहीन थे भी शायद, लेकिन ज़िंदगी उनकी जो सारी तालीम हुई है वो घर में हुई है। उनके घर में ही उनको सारी जो दीनी तालीम वगैरह दी जाती है वो सब दी गई, और उसी के ज़रिए वो बाद में आलिम बने जाके, और मौलाना के उनको टाइटल दिया गया। और ऐसा व्यक्ति जो था वो हमारा पहला एजुकेशन मिनिस्टर था जो कभी किसी फॉर्मल स्कूलिंग में नहीं गया। खैर वो दीगर बात है। तो उस वक्त सारी तकरीरों में हुदैबिया का उदाहरण देकर और लोगों को चुप कराया जाता था। आपको ध्यान हो कि जब यासिर अराफात ने मेनेशम बेगिन के साथ, इजराइल के साथ में जब समझौता किया,
और वो वापस फिलिस्तीन गया और वहां पर उसका बहुत विरोध हुआ, तो उसने सिर्फ एक शब्द कहा खड़े होके, वो शब्द था हुदैबिया। और पूरे जनसाधारण में, सब में पूरी शांति। एक शब्द में सबको समझ में आ गया कि इसका अर्थ क्या है। क्योंकि आपको भी पता है, आप इसके बारे में और बताएं कि किन बहानों से और कैसी परिस्थिति में जब वापस मजबूती हासिल हो गई, तो उसके बाद हुदैबिया की संधि को कैसे तोड़ा गया और किस प्रकार मक्का पर कब्जा किया गया, ये सारी चीजें जो है उसकी समानता खिलाफत आंदोलन से पूरी तरह से मिलती है। क्योंकि उसमें यह था कि काफिरों की मदद ले लो और काफिरों की मदद लेके और तुम्हारे जो उद्देश्य हैं उनको हासिल कर लो, और उसके बाद एक बार अगर जब खिलाफत नाफिज हो जाएगी हिंदुस्तान के ऊपर, उसके बाद तो खिलाफत में जो काफिरों को जो हुकूक होते हैं वही मिलेंगे, उससे ज्यादा तो मिल नहीं सकते। इस पे हुदैबिया की संधि के बारे में क्या किया, उसमें आने से पहले मैं एक और चीज जो शेयर करना चाहता हूँ। सलादीन एक बहुत बहुत बड़ा हीरो है इस्लामिक दुनिया का, तो उसके जीवन का एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ यहाँ। जब ये क्रूसेडर्स आ रहे थे लड़ने के लिए सलादीन के साथ, तो एक जगह पे उससे क्वेश्चन रेज किया गया कि भाई ये जो क्रिश्चियंस आ रहे हैं हम इनके साथ संधि कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो सलादीन ने, अब ये जो उसके पास मैसेज लेके आया था वो अरब था। मैक्सिमम लोग ये नहीं जानते कि सलादीन अपने आप में अरब नहीं था। तो सलादीन ने उसे आंसर दिया था कि तू अरब है, मैं तो अरब नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि कुरान में क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि संधि तुमने तब करनी है जब तुम्हारी सिचुएशन इंफीरियर है, अगर तुम सुपीरियर हो तो तुमने कभी संधि नहीं करनी। और ये आप पूरे का पूरा जो इतिहास देखेंगे आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। हुदैबिया की संधि के बाद ये वापस आ गए, जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था कि उसको फिर एक फतेह के नाम में रूप में पेश किया जाता है। एक तो मैंने अभी 48वीं सूरा बताई, ऐसे ही जो 60वां चैप्टर है, 60वीं सूरा है, उसके भी पहले कुछ जो आयतें हैं वो इसी के बारे में है कि किस तरह से हमारे लिए फतेह थी। अब किया क्या इसके बाद इन्होंने, पहले क्या हुआ कि एक आदमी था मक्का में जिसका बेटा, उसे लगा कि मैं मोहम्मद की टीम में जाना चाहता हूं, तो वो मदीना चला आया। लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अब साइन हो चुका था इनका, तो उसे वापस भेज दिया गया। फिर उसके कुछ समय बाद एक और लड़का आता है, वो बोलता है कि मुझे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का चेला बनना है, तो वहां आ जाता है। लेकिन फिर से क्योंकि वो हुदैबिया की संधि का वायलेशन था, तो उसका जो पिता था उसने एक लेटर लिख के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम चिट्ठी लिखी, अपने 2 नौकर भेजे कि ये लड़का आपके पास आया है, इसे वापस भेज दीजिए। तो वो उस लड़के को लेके चले वहां से। तो लड़के ने क्या किया, एक नौकर की तलवार खींच के उसको मार दिया और वहां से वापस भागने लगा। तो जो दूसरा नौकर था वो भी पीछे पीछे भागा। अब उसके हाथ में तलवार है जिसमें अभी भी खून बह रहा है, एक नौकर की वो हत्या कर चुका है, और उसे लगा कि मैं दूसरे की भी हत्या कर दूंगा। तो अब ये दोनों मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के सामने पेश हो जाते हैं। तो एक बोलता है कि मुझे यहीं रहना, दूसरा बोलता है कि आपने हुक्म दिया था, मैं इसको वापस लेके जाऊंगा। तो अब उसमें सॉल्यूशन क्या निकाला जाता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने तो संधि का वायलेशन नहीं किया, उसने तो भेज दिया था। अब अगर लड़के ने नौकर को मार दिया है तो उसमें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की कोई गलती नहीं है, इसलिए उसने अपना काम पूरा कर दिया। तो एक टेक्निकलिटी निकाल ली गई कि हमने अपनी ओर से संधि को पूरा कर दिया है। और फिर उस लड़के को कहा कि अगर तेरे साथ कोई ज्यादा लोग होते तो कितना अच्छा होता। अब ये मैसेज मदीना तक पहुंच गया, सॉरी मक्का तक पहुंच गया। तो मक्का में कुछ और जो लोग थे वो इधर आना चाहते थे, तो वो इस लड़के के साथ मिल जाते हैं। और ये लोग अभी ना मक्का में है ना मदीना में है, तो इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया और मक्का से कुरैशियों के जो कारवां निकलते थे उनको ये हमला करके लूट लेते, उनके लोगों को मार देते। तो कुरैशियों को तंग किया जाने लगा। तो अल्टीमेटली उन्होंने फिर हार मानकर संधि को, उन्होंने कहा चलो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि तुम संधि नहीं मान रहे हो, कि ये लोग तुम्हारे
पास आ सकते हैं। ये पहला इंसिडेंट था जहां पर इन्होंने संधि को टेक्निकली वायलेट नहीं किया, लेकिन अगर आप उसकी स्पिरिट देखेंगे तो स्पिरिट को पूरी तरह से वायलेट किया। और उसके बाद लगभग 1-1.5 साल बाद ही मक्का पे हमला कर दिया। वो भी एक छोटा सा एक्सक्यूज था कि अपनी बातों को जस्टिफाई कर दिया जाता है, लेकिन अगर दूसरी पार्टी में जरा सा भी कोई इंसिडेंट इनको मिलता है तो उसे पकड़ के ऐसा एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने संधि तोड़ दी इसलिए हम इन पे हमला कर सकते हैं। जी जी, तो बात वहीं आ जाती है कि एक ये कहा जाता है कि एवरी ट्रीटी इज अ विक्ट्री। और जैसा कि आपने कहा कि अ ट्रीटी इज एंटर्ड इनटू ओनली व्हेन यू आर वीक। हाँ, जब आप मजबूत हैं तो देन यू बी रूथलेस। आप बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई दया, किसी भी प्रकार की कोई करुणा न दिखाएं और आपके जो दुश्मन हैं उनको ज़िबह करें, ख़त्म करें, कत्ल करें और उनका बोले मैसकर करें, माले गनीमत वसूलें और उनको एनस्लेव करें, गुलाम बनाएं, औरतों को गुलाम बनाएं, उनके साथ जो भी बुरा काम करना है वो सब करें और सब जायज़ है। लेकिन जब आप कमज़ोर हैं उस वक्त पे आप संधि करें, विक्टिम कार्ड खेलें, विक्टिम कार्ड खेलें, संधि करें और संधि करके और वो जो आप टाइम गेन करते हैं उस टाइम में आप अपने आप को मजबूत बनाएं। जब आप मजबूत होने लगे तो आप पहले तो टेक्निकल वायलेशन शुरू करें और टेक्निकल वायलेशन करते करते जब आपको ये यकीन हो जाए कि अब आप जीत सकते हैं तब आप हमला करके कब्जा कर लें और कब्जा करने के बाद फिर उनको वही जो आपके दावत इस्लाम पेश करें और जो दावत इस्लाम कबूल न करें उनको आप खत्म कर दें। तो मैं तो कम से कम खिलाफत आंदोलन में पूरी तरह से इसकी छाया पाता हूं कि जिस प्रकार से इन सारी तकरीरों में यह तय किया गया कि भाई नहीं, हमको काफिरों की मदद लेनी है और काफिरों की मदद लेके हमें खिलाफत को वापस रीएस्टैब्लिश करना है। और खिलाफत रीएस्टैब्लिश करने से जो लार्जर पर्पस था खिलाफत रीएस्टैब्लिश करने का, वो काफिरों के ऊपर, चाहे वो आपके क्रिश्चियन काफिर हो चाहे हिंदू काफिर हो, दोनों के ऊपर एक था। और आप ये देखेंगे कि ये मैसेज पूरी तरह से कहाँ एब्जॉर्ब हुआ, किन लोगों ने ये पूरा मैसेज दिया, वो हमें दिखाई पड़ता है मालाबार में ये जो मपल्ला दंगे हुए, जो मोक्ता राइट्स जिनको बोलते हैं, क्योंकि वहां पे यही मैसेज गया कि भाई अब तो खिलाफत आ गई। तो खिलाफत आ गई, वहां पे पुराना इतिहास था इस प्रकार के अत्याचारों का। अंग्रेजों के आने से पहले तो ये मारकाट वहां पे आम हुआ करती थी और कई सारे किस्से हैं जिसमें इन्होंने दंगे किए। लोग कहते हैं ना तो दंगे बहुत बाद में शुरू हुए। मालाबार के दंगों के इतिहास तो 16वीं-17वीं शताब्दी से चला आ रहा है और शायद उसके पहले। जैसे ही ये पता चला कि साहब की खिलाफत आ गई है और उन्होंने वही काम शुरू कर दिया जो वो किया करते थे 1850 से पहले। इसमें मुझे लगता है कि हम जो गांधी जी की गलती है ना उसे बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। एक बहुत बड़ा ब्लंडर था उस टाइम जो किया गया। जो उससे पहले क्या था कि उस समय क्या हो रहा था, मुस्लिम लीग वाले अपने आप को इस्लाम का, उम्मत का रिप्रेजेंटेटिव शो करते थे। तो एक कांग्रेस वालों ने क्या किया, ये जो वो अली ब्रदर्स है उनको लेके आए साथ में और उन्होंने लेजिटिमेसी प्रोवाइड करी इस खिलाफत एजिटेशन को, जिसका हमारे देश से, हमारे देश की इंडिपेंडेंस से, स्वतंत्रता की स्ट्रगल से कुछ लेना देना नहीं था। और उन्होंने ये इनको लेजिटिमाइज करके एक ऐसा ब्लंडर किया जिसके कारण हमें पार्टीशन भी भोगनी पड़ी। मैं तो ये मानता हूं कि उसी के रिपरकशंस थे कि ये लोग इतने बोल्ड और इतने स्ट्रेंथन हो गए कि पार्टीशन तक पहुंचना पड़ा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए आज की चर्चा से ये निष्कर्ष स्पष्ट रूप से निकलता है कि जो कांग्रेस की जो लीडरशिप थी उसने किसी भी प्रकार से इस्लामिक इतिहास का पूर्व पक्ष करने का प्रयत्न नहीं किया और वहां पे वो पूरी तरह से असफल रहे, पूरी तरह से उन्होंने धोखा खाया। उन्होंने एक ऐसी लीडरशिप को लेजिटिमेसी प्रदान की
जिसका यहाँ पर इतना बड़ा क्रिटिक मौजूद था। जो पुराने हमारे जो बड़े बड़े लोग थे, चाहे वो स्वामी दयानंद सरस्वती रहे हों, चाहे वो स्वामी विवेकानंद रहे हों, चाहे उस समय श्री अरबिंदो रहे हों, चाहे रविंद्रनाथ ठाकुर रहे हों, और चाहे स्वामी विवेकानंद रहे हों, चाहे बाल गंगाधर तिलक रहे हों, इन सभी ने इस्लाम को अच्छी तरह से समझा था और इस्लाम को अधर्म माना था स्पष्ट रूप से। तो गांधी जी ने इसको सर्वधर्म संभाव करके धर्म का दर्जा दे दिया, और वहां से जो गलती शुरू हुई और एक प्रकार से कार्ड दे दिया गया कि साहब की अगर आपको हिंदू मुस्लिम एकता चाहिए, जो कि कांग्रेस ने अपना वो एक नारा बना लिया हिंदू मुस्लिम एकता का, अगर आपको हिंदू मुस्लिम एकता चाहिए तो आपको हमारी शर्तें मंजूर करनी पड़ेंगी। और वो शर्तें जो है वो हमेशा से इस प्रकार की अनरीजनेबल और इर्रेशनल होती थी कि यदि आप उनको मंजूर करते जाइए तो उसका जो अंतिम परिणति जो होनी थी वो विभाजन में ही होके परिणित होनी थी उसकी, उसके अलावा और कोई चारा नहीं था। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, इस विषय पर आपने हमें मार्गदर्शित किया, इसके ऊपर आपने जो उसकी गहराई है उसके बारे में बताया। इससे इस मेगा वीक में हमारे सभी दर्शकों को इसके बारे में जानने का अवसर मिलेगा, समझने का एक अवसर मिलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।